हाय फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू सिविल स्टडी का ये यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। मेरा नाम अंजुम शर्मा है। और शादी की उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 या 21? काफी देशों में 18 है, लेकिन हमारा देश कह रहा है कि 21 कीजिए, स्पेशली विमेन की। मेल की नहीं, यूनिफॉर्मिटी आए। मेल और फीमेल दोनों की एज 21 होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्यों गवर्नमेंट कह रही है 21 हो, क्यों विपक्ष कह रहा है 21 ना हो? दोनों तरह के तर्क हैं, आज हम देखेंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। प्रीलिम्स के लिहाज से यस, काफी एक्ट्स हैं जो आपको देखने हैं इसमें और उनके फीचर्स आपको पता होने चाहिए। ऐसे के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सोसाइटी के लिहाज से इंपॉर्टेंट टॉपिक। सीडी के यूट्यूब रिचुअल्स सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग टॉपिक्स आपके लिए हम लोग लेकर आते हैं। तो अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना ना भूलें। क्यों न्यूज में है, ये देख लेते हैं। 21 साल की एज होनी चाहिए मिनिमम मैरिज की एज विमेन की। यूनियन कैबिनेट ने ये पास कर दिया है। और अकॉर्डिंग टू द सेंटर एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहनी चाहिए दोनों की एज में, मेल और फीमेल की दोनों की एज में। अब ये जो डिसीजन आया, ये रिकमेंडेशन आई 4 मेंबर टास्क फोर्स जिसको लीड किया था समता पार्टी की चीफ जया जेटली ने। उन्होंने एक पैनल गठित हुआ था, सरकार ने गठित किया था, एक टास्क फोर्स बनाई थी और काफी स्टडी के बाद उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, 21 साल एज कर दी जाए। टास्क फोर्स जो है, मैरिज, उसकी एज, उसके कोरिलेशन हेल्थ पे क्या पड़ता है, सोशल इंडिसेस क्या क्या होते हैं, जैसे मोर्टालिटी पर, मैटरनल मोर्टालिटी पर, न्यूट्रिशन लेवल पर, बच्चों पर क्या असर पड़ता है, इन तमाम चीजों को लेकर गठित किया गया था। और कहा था क्या इसका संबंध, क्या इसका रिलेशन, क्या शादी की एज से है? अगर है तो उसका क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये आप हमें बताइए, उस आधार पे हम आगे डिसीजन लेंगे। तो उसने कहा कि भाई ऐसा है, 21 साल एज कर दीजिए, क्योंकि मैटरनल मोर्टालिटी से लेकर न्यूट्रिशन लेवल, इन सब का असर कम उम्र में अगर शादी हो जाए तो पड़ता है। और इंडिपेंडेंस डे पर स्पीच जब प्राइम मिनिस्टर ने 2020 में दी थी रेड फोर्ट से, तब भी उन्होंने कहा था कि कुपोषण से, माल न्यूट्रिशन से बचाने के लिए बेहद जरूरी है कि लड़कियों की शादी सही समय पर हो, कम उम्र में ना हो। बैकग्राउंड देख लेते हैं फटाफट से इसका कि बैकग्राउंड क्या है। 1929 का सारदा एक्ट, ये है हरबिलास सारदा, इंडियन जूरिस्ट रहे हैं अपने समय पे, अच्छे एक नामी गिरामी एक एक व्यक्ति रहे हैं हरबिलास सारदा, है ना। तो इनके बारे में आप पढ़िए, अगर आपको टाइम मिले, मतलब पढ़ा जाना चाहिए। बहुत कम लोग इनको जानते हैं, लेकिन इनके नाम से पूरा एक्ट है, सारदा एक्ट 1929 जिसे हम बोलते हैं। तो उन्होंने पहली बार सारदा एक्ट में मिनिमम एज जो है प्रिस्क्राइब की गई थी, 14 साल लड़कियों के लिए, 18 साल लड़कों के लिए। 1929 का ये एक्ट था। इन्होंने उसको, इन्हीं के नाम पर उस एक्ट का नाम रखा गया। स्पॉन्सर इन्होंने किया था उस एक्ट को, मतलब लीड किया था। अब बाद में उसको, उस एक्ट का नाम बदल के चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929 किया गया। और एज जो है बदली गई, एज बदली गई कि लड़कियों की एज हो 18 साल, लड़कों की उम्र हो 21 साल। उससे नीचे शादी गैर कानूनी, इलीगल मानी जाएगी अगर आप ऐसा करते हैं तो। और तो 1929 का ये एक्ट था। उसके बाद 1978 में अमेंड किया गया, उम्र चेंज की गई। फिर 2006 में पोजीशन सेम रही और नया लॉ आया, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस एक्ट, पीसीएमए। अब पीसीएमए में भी यही बात कही गई कि भाई उम्र 18 और 21 होगी और इससे हम चाइल्ड मैरिजेस बचाएंगे, जितना हो सकता है उतना बचाई जाएगी, उससे नीचे गैर कानूनी होगा ऐसा करना। यूनाइटेड नेशन ने 1964 में कन्वेंशन ऑन कंसेंट टू मैरिज, मिनिमम एज फॉर मैरिज एंड रजिस्ट्रेशन फॉर मैरिजेस, एक इस तरीके की कन्वेंशन हुई थी, वो लेकर आया था 1964 में। और जितनी पार्टीज थी उन्हें कहा था कि अपने अपने देश में मिनिमम एज आप प्रिस्क्राइब कीजिए, उससे नीचे की मैरिजेस नहीं होनी चाहिए। इंडिया में 1964 में जब ये यूनाइटेड नेशन में कन्वेंशन आई, सोचिए इंडिया में 1929 में ही वो एक्ट आ चुका था, जिसके तहत मिनिमम एज पहले से प्रिस्क्राइब हो रखी थी। एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि जिस पर हम बहस कर रहे हैं, 18 साल होनी चाहिए, 21 साल होनी चाहिए, तो पूरे वर्ल्ड में है क्या, हम क्यों 21 कर रहे हैं, है ना। क्या पूरे विश्व में 21 साल का कोई प्रावधान है? आप देखेंगे, आपको हैरानी होगी कि 143 नंबर कंट्रीज, 143 कंट्रीज, यूरोप की ज्यादातर कंट्रीज 18 साल मिनिमम एज मानती हैं, स्पेशली लड़कियों की। गर्ल्स की एज 18 ईयर्स होनी चाहिए। माना यह जाता है कि 18 ईयर्स ऑफ एज में गर्ल्स की बॉडी पूरी तरह से डेवलप हो जाती है। आप उसके बाद बहुत इजीली अपनी बॉडी, उनकी जो बॉडी होती है वो चेंज, मतलब डेवलप हो जाती है।
और कंसीव करने का जो चाइल्ड को कंसीव करने की एक अच्छी खासी एक उम्र उनकी उस समय 18 साल मानी जाती है। उसके बाद से वो न्यूट्रिशन के लेवल पर भी ठीक माना जाता है अगर आप कंसीव करते हैं। तो ये एक बना बनाया मतलब पूरे वर्ल्ड में ये एक मेंटालिटी है कि इस आधार पर 18 साल जो है एज लड़कियों की रखी गई। अब सऊदी अरब, यमन और जिबूती में मिनिमम एज नहीं है। वहां पर कहा गया कि भाई प्यूबर्टी जो होती है उसके जब वो लड़की की प्यूबर्टी हो जाए, एक वो वाली एज आ जाए, तो उसके बाद आप वहां पे मतलब उनकी शादी कर देनी चाहिए। सेम सूडान में भी है प्यूबर्टी वाला हिसाब किताब, लेकिन ईरान में 13 साल है, लेबनान में 9 साल। इस पर क्या ही बोला जा सकता है, मतलब खैर अपने अपने कल्चर है, अपने अपने सोच है। जबकि कुवैत में 14 ईयर्स एज है, और अफगानिस्तान, बहरीन, पाकिस्तान, कतर, यूके में 16 साल एज है, और नॉर्थ कोरिया, सीरिया, उज्बेकिस्तान में 17 साल है। 143 कंट्री, 143 कंट्रीज, यूएस, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड, ब्राजील, रशिया, साउथ अफ्रीका वगैरह वगैरह, इन तमाम कंट्रीज में 18 साल एज है वन। ठीक है। अब कुछ सोच के 18 साल रखी होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अल्जीरिया, साउथ कोरिया और समोआ में और ज्यादा है, 19 साल है। चाइना, जापान, नेपाल, थाईलैंड में बोलते हैं 20 साल है। इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, फिलीपींस, इसमें 21 साल है। यानी 20 कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें 21 साल है, और 143 कंट्रीज ऐसी हैं जहां 18 साल है। यानी 18 ज्यादातर कंट्रीज में है, 21 कम कंट्रीज में है। ठीक है। अब आप यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में ये जो देख पा रहे हैं, वुमेन मैरिड इन द प्रीवियस 5 years बाय एज, ऑल एजेस 25, मतलब रूरल एरिया में देखेंगे तो 25% है, और यहाँ पर 12% है। ऑल एजेस मतलब ओवरऑल दिख रहे थे। लेकिन 18 से 19 साल की उम्र में 10% रूरल बैकग्राउंड में शादी हुई है, यानी रूरल एरियाज में, और 3.1% जो है अर्बन एरियाज में हुई है। 20 से 21 साल 4.9% में हुई है, रूरल एरिया में हुई है। 2.6% 20 से 21 साल में शादी हुई है। 18 से 21 साल में, 18 से 21 साल में, जो 21 की बात चल रही है, 21 या उससे ऊपर की, लेकिन उससे नीचे 18 से 21 के बीच में 15% यानी 61% जो है मैरिजेस हुई हैं रूरल बैकग्राउंड में, और 47% हुई हैं अर्बन एरियाज में। तो आप देख रहे हैं कि 21 से ऊपर कम है, 21 से नीचे ज्यादा शादियां हुई हैं। ये सेंसस 2011 के आधार पर है। ठीक है। नाउ क्या अलग अलग रिलीजन में अलग अलग तरीके से मैरिज होती है, मतलब एज है? तो हाँ, फॉर हिंदूज द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 18 साल मिनिमम एज सेट करता है ब्राइड के लिए, और ग्रूम के लिए 21 साल करता है। इस्लाम में जब आप प्यूबर्टी अटेन कर जाते हैं, उससे नीचे माइनर माना जाता है। ठीक है। द मैरिज ऑफ माइनर हु हैज अटेन्ड प्यूबर्टी इज कंसिडर्ड वैलिड। अगर आप प्यूबर्टी अटेन कर ली है तो उसके बाद आपकी शादी हो सकती है, इस्लाम में ही माना जाता है। द स्पेशल मैरिजेस एक्ट 1954 एंड द प्रोहिबिशन पीसीएमए 2006 ये भी प्रिस्क्राइब करता है कि 18 या 21 होनी चाहिए मिनिमम एज ऑफ कंसेंट फॉर मैरिज फॉर वुमेन एंड मेन रिस्पेक्टिवली। ठीक है। नाउ फॉर द न्यू एज ऑफ मैरिज टू बी इम्प्लीमेंटेड, दीज लॉज आर एक्सपेक्टेड टू बी अमेंडेड। अगर आप ये अमेंड नहीं करते हैं और लागू कर देंगे तो नहीं हो पाएगा, आपको ये लॉज में अमेंड करना पड़ेगा, हिंदू मैरिजेस एक्ट में, पीसीएमए में और एसएमए में। अगर आप इनको अमेंड नहीं करते हैं तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन पैदा होगा कि वहां आप बोल रहे हैं 18 साल से नीचे की शादी नहीं होनी चाहिए, उससे नीचे की शादी को आप प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस एक्ट के तहत कानूनी नहीं मानेंगे, और उधर आप बोल रहे हैं कि 21 साल कर देने चाहिए, है ना? तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा। प्रॉस क्या है, फायदे क्या क्या है? वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर इसका पहला फायदा है, मतलब कह रहे हैं कि मदर प्लेज द ग्रेटेस्ट रोल ऑल बाय फार, है ना? पॉवर्टी ऑफ मदर अगर होती है तो वो सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है। अंडर नरिशमेंट होगा तो वो चाइल्ड पर प्रभाव डालेगा, अगर नरिशमेंट होगा तो भी चाइल्ड पर प्रभाव डालेगा। यानी अगर आपको पोषण है तो बच्चा भी पैदा कमजोर होगा, अगर पोषित है अच्छे से, है ना, अगर आपकी खुद की हेल्थ अच्छी है, आप खुद बहुत अच्छे से आपकी बॉडी साथ दे रही है, तो आपका बच्चा भी अच्छा ही मतलब उसको भी नरिशमेंट पूरा पूरा मिलेगा। अर्ली एज मैरिज में क्या होता है कि प्रेगनेंसी में काफी दिक्कत आती है, न्यूट्रिशन लेवल में दिक्कत आती है, ओवरऑल हेल्थ और मेंटल वेलबींग में दिक्कत आती है। ये मतलब ये कमिटी का विचार था ना। वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर पैरिटी के लिहाज से भी देखें तो अर्ली एज में
एजुकेशन लेवल अगर आप अटेन नहीं कर पाते हैं, आपकी शादी हो जाती है 18 साल की उम्र में, या आपकी लिविंग कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है और आप सोचते हैं कि बस लड़की है तो लड़की को जैसे तैसे आप दूसरे के घर भेज दें, उसकी शादी कर दें, तो वो हमारा सरदर्द नहीं है, वो किसी और का सरदर्द है। ऐसी हमारे यहाँ पैट्रियार्कल सोसाइटी की जो सोच है, इसके हिसाब से, या फिर अभी भी जिस एरिया में लड़कियों को बहुत ज्यादा उस तरीके से नहीं माना जाता है, मतलब प्रेफरेंस लड़कों को ज्यादा दी जाती है, वहां के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, तो उनकी हेल्थ कंडीशंस के हिसाब से भी देखना पड़ता है और उनकी डिसीजन मेकिंग पावर भी देखनी पड़ती है। तो अगर डिसीजन मेकिंग पावर 18 साल की उम्र में उनको नहीं है, और 18 के बाद अगर वो खुद के पैरों पे खड़ी होती हैं और कहीं पर इंडिपेंडेंटली काम करती हैं, इकोनॉमिक लेवल पे वो अच्छा करती हैं, तो डिसीजन लेने की पावर भी उनके पास में आती है, तो उसके बाद में उनका सशक्तिकरण भी होगा, एम्पावरमेंट भी होगा, और जेंडर पैरिटी, यानी वो अपने हिसाब से फैसले भी ले पाएंगी। और जेंडर पैरिटी ऐसे कि 21 साल में अगर पुरुषों को अधिकार है तो महिलाओं को अधिकार क्यों ना हो 21 का, है ना। नाउ टैकलिंग चाइल्ड मैरिज, इंडिया में बहुत ज्यादा चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, आप जानते हैं। वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो इंडिया इज होम टू द लार्जेस्ट मैरिजेस, चाइल्ड मैरिजेस, अंडर एज मैरिजेस, है ना। तो ये लॉ जो है, दिस विल हेल्प टू कर्ब द मीनेस ऑफ दिस चाइल्ड मैरिजेस। ये पक्ष में है, लेकिन विपक्ष में तर्क ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, आप सुनिए। डिफिकल्ट इन फाइटिंग चाइल्ड मैरिजेस, कैसे आप इंप्लीमेंट चाइल्ड मैरिजेस लॉ को इंप्लीमेंट करना डिफिकल्ट हो जाएगा अगर ये लॉ यूज होता है। आप पिनलाइज करेंगे यंग एडल्ट्स को जो सेल्फ अरेंज मैरिजेस करते हैं। सेल्फ अरेंज मैरिजेस एज इन की द लॉ टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिजेस अब तक उसने बहुत अच्छे से काम नहीं किया है। कैसे, एक आंकड़ा आया दैट चाइल्ड मैरिजेस तो घटी हैं, अनडाउटेडली घटी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं घटी हैं तमाम कानूनों के बावजूद। जैसे 27% 2015-16 में हो रही थी, 2019-20 में 23% हो रही थी। ये मैं एनएफएचएस का आंकड़े बता रहा हूँ आपको, एनएफएचएस 5 का डेटा। 15-16 में 27% थी, 19-20 में 4 साल में 3% का 3% ये कम 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 हुआ है। यानी कि बहुत ज्यादा कम तो हुआ नहीं है, लेकिन आपका जो लॉ है वो तो बहुत टाइम से है। 2006 में आप पीसीएम में लेके आ गए थे, है ना, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस एक्ट। उसके लिहाज से तो इसको कम होना चाहिए था, लेकिन तब भी कम नहीं हुआ है। नाउ इसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि कोई कानून आ गया तो ऑटोमेटिकली आपका सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट हो जाएगा, चाइल्ड मैरिज रुक जाएगी। अगर रुकनी होती तो 2006 में रुक गई होती, है ना, 2006 के बाद के कानून से रुक गई होती, लेकिन तब भी इंडिया इज होम टू लार्जेस्ट चाइल्ड मैरिजेस इन द वर्ल्ड, है ना, नहीं रुका। तो ये मत कहिए कि इसके आने से चाइल्ड मैरिजेस पर प्रभाव पड़ेगा, मतलब फाइट कर पाएंगे आप, नहीं। इम्प्लीमेंटेशन में प्रभाव पर, इम्प्लीमेंटेशन सारा मसला होता है। कानून आना अलग चीज है, इम्प्लीमेंट होना अलग चीज है, ठीक है। नाउ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मैरिजेस, बहुत मेजोरिटी ऑफ इंडिया में ऐसे होता है दैट वुमेन हु मैरी बिफोर दे आर 21 विदाउट द लीगल प्रोटेक्शंस। भाई लीगल प्रोटेक्शन आपके पास नहीं है, राइट, और आप 21 से पहले शादी कर ले रहे हैं, ठीक है। तो इस लॉ के हिसाब से क्या 21 से नीचे की सारी मैरिजेस क्रिमिनलाइज हो जाएंगी, है ना। तो ये लॉ तो उनको क्रिमिनलाइज कर देगा, सारी की सारी मैरिजेस को मानेगा ही नहीं। तो ये तो डिफिकल्ट होगा इम्प्लीमेंटेशन में। क्या कोई ऐसा प्रावधान होगा जहां पर बिना लीगल प्रोटेक्शन वालों की मैरिजेस को प्रमाणित माना जाएगा, यानी उनको आप क्रिमिनलाइज नहीं मानेंगे। बहुत सारे लोग नहीं करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन तक नहीं करवाते हैं, लीगल प्रोटेक्शन उनके पास नहीं होती है। आप भी जानते हैं गरीब लोगों के पास लीगल प्रोटेक्शन नहीं होता है, और अगर वो 21 से नीचे शादी करते हैं तो क्या उनकी फैमिलीज को, उनको क्या वो क्रिमिनलाइजेबल हो जाएगा? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है 21 से नीचे वालों के लिए। और अभी तक जितनी हुई हैं, क्या वो रेट्रोस्पेक्टिवली अगर ये लागू होता है तो क्या वो क्रिमिनलाइज हो जाएगा? नाउ लैक ऑफ एजुकेशन इज अ बिगर प्रॉब्लम, है ना। स्टेट ऑफ वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 आई थी यूएनएफपीए की। उसने बोला था कि 51% ऑफ यंग वुमेन विद नो एजुकेशन एंड 47% ऑफ दोज विद ओनली अ प्राइमरी एजुकेशन हैड मैरिड बाय एज ऑफ 13। यानी 51% ऐसी महिलाएं 18 साल की उम्र आते आते मैरिड हो गई थी जिनके पास एजुकेशन थी ही नहीं, और 47% प्राइमरी एजुकेशन वाली हो गई थी। तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम फ्री एजुकेशन पर काम करें? क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि पहले हम एजुकेशन पर ध्यान दें? 21 साल की एज घटाने से क्या एजुकेशन पर प्रभाव पड़ सकता है? नहीं पड़ सकता है, बिकॉज आप केवल एक आंकड़ा, एक नंबर बढ़ा रहे हैं। क्या ये एजुकेशन से इसका लिंक हो पाएगा?
आप जब तक फ्री एजुकेशन नहीं करेंगे, आप जब तक एजुकेशन को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो हिसाब किताब है उसको आप पॉपुलराइज नहीं करेंगे, तब तक 21 साल कर लीजिए, चाहे 25 साल कर लीजिए, चाहे 30 साल कर लीजिए, है ना, तो वो उनको एम्पावर नहीं कर पाएगा। क्या इसके साथ कुछ ऐसा प्रावधान जुड़ा 21 के होने के साथ में कि 21 तक ना केवल आप शादी नहीं, आप 21 में ही आप शादी करेंगे और साथ में एजुकेशन लेना आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा? क्या कंपल्शन वर्ड है? नहीं है। तो इट्स बेटर टू फोकस ऑन एजुकेशन फर्स्ट देन focus on to raising this age related issue of marriage for women, right? Now further a study by a International Center for Research on Women, उन्होंने देखा कि girls out of school are 3.4 times more likely to be married or have their marriage already fixed than girls who are still in a school. वही बात, जो स्कूल में है उनसे ज्यादा 3.4% ज्यादा गर्ल्स की मैरिज हो गई थी जो स्कूल में नहीं है उनकी, यानी स्कूल ज्यादा जरूरी है एज से। ठीक, अब एक और चीज, वही जो मैरिज एज वाज सेट अप in 1978, child marriages started to decline in 1990s when government stressed primary education of the girl child and took measure to reduce poverty। ठीक है, तो बेटर है कि स्ट्रेस आप दें उस पे। अब अगला एक पॉइंट जो विपक्ष में उठता है वो ये है कि एज ऑफ कंसेंट, यानी सेक्स की जो एज है ना, एज ऑफ कंसेंट ऑफ गेटिंग फिजिकल, वो आपको देती है 18 साल की, वो है 18 ईयर्स। आप कह रहे हैं 21 में शादी होगी, तो क्या 21 से पहले, क्या एज ऑफ कंसेंट 18, एज ऑफ कंसेंट प्री मैरिटल सेक्स आप इसको बोल सकते हैं, अगर 21 की उम्र में अगर शादी होती है तो क्या 18 साल से 21 से पहले एज ऑफ कंसेंट 18, एज ऑफ मैरिज 21, तो क्या 18 से 21 के दौरान हुए फिजिकल रिलेशन को क्या आप क्रिमिनलाइज मानेंगे? क्या आप उसको प्री मैरिटल सेक्स की श्रेणी में रखेंगे? क्या आप उसको गैर कानूनी मानेंगे, इलीगल मानेंगे, है ना? अब यहाँ पर ये दो चीज है, आपको फिर एज ऑफ कंसेंट भी बढ़ानी पड़ेगी, जबकि बहुत सारी देशों में एज ऑफ कंसेंट 16 या 14 रखी गई है। ठीक है, बिकॉज आपकी बॉडी उस टाइम पे अलग अलग इसके रीजंस बताए गए हैं, है ना? तो एज ऑफ कंसेंट और एज ऑफ मैरिज ऑफ सेट मैरिज फॉर वुमेन ये 21 रखी गई है। इन दोनों में डिफरेंस है। नाउ एज ऑफ वोटिंग 18 है। आप बोल रहे हैं कि विमेन ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर उनको देनी चाहिए, तो 21 हम कर दे रहे हैं। आपकी कैसे मान सकते हैं कि 18 साल में वो पॉलिटिकल निर्णय तो ले सकती हैं लेकिन अपनी शादी का फैसला नहीं ले सकती हैं? करेक्ट, यानी 18 में वो वोट दे सकती हैं, उनके पास इतनी समझ है, लेकिन वो शादी का फैसला नहीं कर सकती हैं, इसलिए उनकी एज 21 बढ़ा दे। तो ये सारा का सारा मसला जो है बहुत सारी जगह पर आके अटक जाता है कि एज ऑफ वोटिंग ही फिर क्यों 18 है, वो 21 क्यों नहीं है? और जब उनके पास इतनी समझ है कि किस पार्टी पर वोट दें किसे ना दें, तो क्या उनके पास इतनी समझ नहीं है कि वो ये भी फैसला कर सके कि 18 में शादी करनी है या नहीं करनी है? तो मसला एज बढ़ाने का नहीं है, मसला है ज्यादा से ज्यादा पावर को डिसेंट्रलाइज करने का, मसला है समाज में सोच बदलने का, मसला है उनको स्कूल एजुकेशन देने का, मसला है पेट्रियार्कल सोसाइटी को तोड़ते हुए उनको बराबर लेके आने का। सिमन द बुआ, उन्होंने एक लाइन कही थी दैट द वन इज, स्त्री पैदा नहीं होती बनाई जाती है, वन इज नॉट बॉर्न वुमेन बट बिकम्स वन। उन्होंने ये लाइन बोली थी। द सेकंड सेक्स उनकी एक बुक है, पढ़िएगा, कमाल की बुक है, और सिमन द बुआ, तो उन्होंने ये लाइन कही थी कि स्त्री पैदा नहीं होती, वुमेन आर नॉट मेड, वुमेन आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। तो वो पैदा नहीं होती, उसे बनाया जाता है। तो बनाना छोड़ दीजिए, उन्हें पैदा होने दीजिए, अपने फैसले खुद करने दीजिए, है ना? कितने ही राजनीति में भी अभी भी वो रिजर्वेशन, वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो भी अटका हुआ है, लेकिन आप 21 साल की उम्र बढ़ाने की बात करते हैं। खैर, इस पे अपने अपने अलग अलग तर्क हैं कि मसला कुछ और है लेकिन आप भटका रहे हैं। खैर, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? बूस्टिंग एजुकेशन। एक्टिविस्ट सब लोग बोल रहे हैं कि डिलेइंग मैरिजेस वगैरह वगैरह इन सबसे कोई फायदा नहीं है। आप प्रैक्टिस कीजिए, सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज को एड्रेस कीजिए और वो पहले लेकर आइए। ये सब बेकार की बातें हैं कि आप 18 से 21 बढ़ा दें। जब दुनिया के तमाम देशों में 18 है तो आप ही 21 क्यों कर रहे हैं? दुनिया के तमाम देश फोकस करते हैं एजुकेशन पर, तब एजुकेशन पे फोकस कीजिए, उनकी स्किल को बढ़ाइए, उनको बिजनेस ट्रेनिंग दीजिए, उनको सेक्स एजुकेशन दीजिए। आप इन तमाम चीजों पे काम कीजिए ना, उनकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ाइए स्कूल्स की। गांव में आप स्कूल्स दीजिए, गांव में आप बढ़िया टीचर्स दीजिए,
गाँव में आप एक्सेसिबिलिटी दीजिए, आप गाँव में सैनिटेशन के लिए काम कीजिए, आप सैनिटरी पैड्स उनको पकड़ाइए, यानी उनको वो तमाम चीजें दीजिए जो एक लड़की को जरूरत होती है, जो उसको आगे बढ़ाने में कामयाब बनाती है। आप उनको छोड़ के आप उसकी एज बढ़ा रहे हैं, है ना। तो गवर्नमेंट नीड्स टू लुक इनटू इंक्रीज एक्सेस टू द स्कूल एंड कॉलेजेस फॉर गर्ल्स एंड मेड देम फ्री एजुकेशन, उन तमाम चीजों के लिए, है ना। इंक्लूडिंग डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो फ्रॉम इंस्टीट्यूट्स टू फार फ्लंग एरियाज। आप उस पर काम कीजिए, उनके सैनिटेशन पर काम कीजिए, मास अवेयर प्रोग्राम चलाइए जिसमें मासिव स्केल पर ये बात हो कि भाई सोशल एक्सेप्टेंस लड़कियों की होनी चाहिए, है ना। उनकी एम्पावरमेंट को लेकर सोशल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। सोशल एक्सेप्टेंस आप रिजर्वेशन वाला पार्लियामेंट में ही नहीं हो पा रही है, तो आप किधर आप जा रहे हैं, किधर किस चीज के लिए आप बात कर रहे हैं, है ना। तो मेजर्स एक तरफा नहीं होने चाहिए, मेजर्स में कभी भी मतलब वॉइड नहीं पैदा होना चाहिए। जो लूप होल्स होते हैं कि एज ऑफ कंसेंट तो है 18 साल लेकिन एज ऑफ मैरिज 21 साल है, एज ऑफ वोटिंग तो 18 साल है लेकिन एज ऑफ मैरिज 21 साल है, एज ऑफ ड्राइविंग तो 18 साल है लाइसेंस की लेकिन एज ऑफ मैरिज 21 साल है। लड़का 21 साल में ले सकता है डिसीजंस। आप तो आपने सोचा कि जेंडर पैरिटी हो जाएगी, उसको पैरिटी को कम मतलब उनको बराबरी का दर्जा देते हैं, उनको 21 कर देते हैं। केवल दर्जा कागज पर देने से काम नहीं चलता है, दर्जा आपको देना पड़ता है यहाँ पे सोच में, ठीक है। तो जिस दिन वो बदलेगी ना उस दिन बदलेगा। तो प्रॉस भी हैं, कॉन्स भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तमाम आंकड़े भी हैं। देश जहां जहां 18 साल है, और ऐसे देश भी हैं जहां पर 14 है, और ऐसा भी एक देश है जहां पर केवल 9 साल है। सारदा एक्ट, सीएमआरए, पीसीएमए, ये तमाम चीजें हमने देख ली, और अभी के तर्क भी देख लिए जया जेटली की, जो कि फॉर्मर समता पार्टी चीफ थी, उनकी मेंबर टास्क ने जो ये डिसीजन दिया उसको भी हम लोगों ने देख लिया। तो ये था आज का बर्निंग इशू, शुड द एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन बी रेज्ड टू 21 और नॉट। आपके क्या विचार हैं इस पर, आप क्या मानते हैं, 18 होनी चाहिए या 21 होनी चाहिए, या मैरिज की एज से क्या उनके विमेन एम्पावरमेंट पे कोई फर्क पड़ेगा? अगर पड़ेगा तो वो डिसीजन लेने की जो पावर है क्या वो 21 में मिल जाएगी, या उसके लिए समाज को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी? क्योंकि वो डिसीजन लेने की पावर तो 18 में भी बदल सकती है और वो 21 में भी बदल सकती है, और वो बदलने को न बदले तो 18 में भी नहीं बदल सकती, और न बदले तो 21 और 30 में भी नहीं बदल सकती। तो समाज के स्तर पर आप क्या सोचते हैं, सोसाइटी को कितना बदलना चाहिए, क्या एज बदलनी चाहिए या सोसाइटी की सोच, मुझे बताइएगा। आप सिविल सेली का यूट्यूब चैनल पे आज का बर्निंग इशू देख रहे थे, फिर से हाजिर होंगे, पढ़ते रहिए, बहुत ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया।